हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो अपना एजुकेशन लोन या तो अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो एक कॉमन डाउट है वो हम लोगों के पास आ रहा है। वो ये है कि क्या वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अगर अपना एजुकेशन लोन सैंक्शन करवा रहे हैं तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, या फिर जो इंटरेस्ट रिफंड मिलने वाला है 100% वो नहीं मिलेगा, या फिर जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो अपना एजुकेशन लोन जो है वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन लोन होता क्या है। इसको बहुत ही शॉर्ट में देखते हैं कि एजुकेशन लोन एक फैसिलिटी है एक स्टूडेंट के पास जो अपने एजुकेशन को बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं विथ प्रॉमिस कि वो एक पहले से डिसाइडेड टाइम, प्री डिसाइडेड टाइम में उस पैसे को बैंक को वापस चुका देंगे। अब आपको बैंक को अप्रोच करना कैसे है? तो पोस्ट एडमिशन, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद आप बैंक को अप्रोच करते हैं। इनके दो मेथड्स हैं। एक तो कि आप जन समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्रोच करते हैं, दूसरा आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्रोच करते हैं। अभी इस अप्रोच में एक और बात होती है, वो है कि आप डायरेक्टली बैंक को विजिट करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो अप्रोचेज हैं वो अभी 3 हो गए हैं। हम लोग अभी इस केस स्टडी में इस अप्रोच को भी ऐड कर देते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो अपना एजुकेशन लोन डायरेक्टली बैंक को विजिट करके बिना विद्या लक्ष्मी पोर्टल या बिना जन समर्थ पोर्टल में अप्लाई किए डायरेक्टली बैंक के थ्रू बैंक का जो गिवन फॉर्म है उसको फिल करके अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं, सैंक्शन करवा ले रहे हैं, उनका क्या होगा। सेकंड, जो हम लोगों के पास विद्या लक्ष्मी पोर्टल है वो क्या है? विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां सारे ही बैंक्स अपने सारे ही एजुकेशन लोन के प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पा रहे हैं। ट्रैक करना मतलब कि आप अपना लोन अप्लाई कर रहे हो, फ्रॉम डे 1 आपको वहाँ आपका स्टेटस पता लग रहा है कि लाइक आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी एक्सेप्ट हुआ है, प्रोसेसिंग में है, सैंक्शन हो रहा है, डिसबर्स हो रहा है। जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे ही स्टेजेस आप देख पा रहे हो। आपका फॉलोअप काफ़ी अच्छा है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि आप जब फिजिकल फॉर्म की बात करो वहाँ पे आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपने फॉर्म फिल किया, आपने बैंक को दे दिया, लेकिन यहाँ क्या है कि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपका एप्लीकेशन अभी कहाँ तक मूव हुआ है। अभी हम लोग सेकंड पोर्टल की बात करें, ये क्या है? जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल में क्या हो रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो जो सब्सिडी है, जो इंटरेस्ट रिफंड है, वो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एड है। तो डेफिनेटली ये जो भी एजुकेशन लोन्स हैं वो अभी जन समर्थ पोर्टल में आ गए हैं। तो बैंक जो है वो बैंक टू बैंक अभी वैरी कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पुश कर रहे हैं जन समर्थ से उनके एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। लेकिन हमारे वैसे फ्रेंड्स जिनका लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, लाइक उनका लोन अभी से 1 साल पहले सैंक्शन हुआ है, 2 साल पहले सैंक्शन हुआ है, तो तब तो जन समर्थ नहीं था। तो एट दैट टाइम उन्होंने आइदर जो फिजिकल मोड है उसको चूज़ किया होगा या विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया होगा। तो उनका क्या होगा? सेकंड, वैसे फ्रेंड्स जो अभी करंटली इस साल अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं एंड ड्यू टू सम रीजन अभी वो जन समर्थ पोर्टल की बजाय विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं, आइदर कि उनको बैंक ने कहा है और कि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से विद्या लक्ष्मी से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग अभी यहाँ देखते हैं
कि फ्रेंड्स मेरे मोर देन 5 स्टूडेंट्स ने ये बात बैंक से पूछने की कोशिश करी है कि सर हम लोग अभी विद्या लक्ष्मी से अप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो लोन है वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल से सैंक्शन हो रहा है, तो अभी क्या करें, हमारा सब्सिडी जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस केस में बैंक का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्लियर है। बैंक आपसे कह रही है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है किसी भी सब्सिडी स्कीम, आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि इंडिया में जो स्टडीज़ के लिए इंडिया में या इंडिया के बाहर भी द स्टूडेंट ऑफ इंडिया के लिए सब्सिडी स्कीम्स हैं, तो वो जो सब्सिडी स्कीम्स का अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप उसको मैच कर पा रहे हो तब फॉर श्योर कि आपकी जो सब्सिडी है उसको कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा बैंक का कहना है। एंड ऑब्वियसली ये एक राइट अप्रोच है जो बैंक आपसे कह रही है। लेकिन यहीं पे मेरी तरफ से एक और एडिशन है फ्रेंड्स, वो ये एडिशन ये है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको जन समर्थ में अप्लाई करने से कोई परेशानी होनी चाहिए। इवन कि अगर आपका लोन विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे सैंक्शन हो भी गया है या फिर आपका जो लोन है वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे इन प्रोसेस है, बावजूद उसके आप जन समर्थ पोर्टल में जो आपका एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर दीजिए और अपने होम ब्रांच को चूज़ कर लीजिए। होम ब्रांच मतलब कि जिस भी ब्रांच से आपका जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है या होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी क्या डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपको और मुझे नहीं पता है। सो बेटर फॉर कुशनिंग आपको ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, क्योंकि कुछ एक जो बैंक्स हैं, मैं नाम इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि 2-3 बैंक्स इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करे हुए हैं कि जहां वो स्टूडेंट्स को दोनों ही पोर्टल में अप्लाई करने को कह रहे हैं, विद्या लक्ष्मी में भी एंड जन समर्थ में भी। इवन कुछ बैंक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप जन समर्थ में डेफिनेटली अप्लाई कर दो, कब, जब भी उनका लोन सैंक्शन हो गया है उसके बाद। सो फ्रेंड्स आई सजेस्ट कि आपका कुछ नहीं जाता है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 या 2 घंटे का नुकसान हो जाएगा, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि आप 2 घंटे या इवन 2 दिन लगा के भी अगर जन समर्थ वाले एप्लीकेशन को टोटली कंप्लीट कर ले रहे हो और बाद में आपकी सब्सिडी आ जाती है, देन दिस 2 hours और 2 day विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 लाख रुपीज़। सो बेटर फ्रेंड्स, इसके लिए आप नेग्लिजेंट ना रहें, आपको पूरा का पूरा एफर्ट डाल के एक बार जन समर्थ में अप्लाई कर देना है। आप नहीं करेंगे तो मे बी यू मे लूज सब्सिडी एंड इंटरेस्ट रिफंड, लेकिन ऐसा कहीं भी अभी लिखा नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है, क्योंकि जो जन समर्थ पोर्टल है उसको पूरा यही कह के बनाया गया है कि दिस इज़ फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिंग्स, तो हमको आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो। सो बेटर हम लोग आज से ही इसका प्रिकॉशन लेंगे एंड वी ऑल विल फिल जन समर्थ एप्लीकेशन मेटिकुलसली, इवन अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया है उसके बाद भी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो से आपको मदद मिल रही है, देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।